चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। मिथ्या दर्शन और ज्ञान चरण, संस्कृति कारण श्रुत जैन वर्ण, इनको तजने का जतन होय, सो ही सम्यक पुरुषार्थ होय। मिथ्या दर्शन और ज्ञान चरण, संस्कृति कारण श्रुत जैन वर्ण। जो आपने पिछली एक ढाल पढ़ी है, प्रथम ढाल, उसमें जीव का अनंत संसार दिखाया है और उस अनंत संसार का कारण क्या है, ये प्रथम ढाल के अंत में कहा गया कि इसका कारण मैं अब कहूँगा। कारण कहूँ यथा भगवंत, जैसा भगवान ने कारण बताया है वैसा ही कारण मैं कह रहा हूँ। वह कारण क्या है, वह इस द्वितीय ढाल में बताया जा रहा है। मिथ्या दर्शन और ज्ञान चरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरण माने मिथ्या आचरण। यही संस्कृति कारण, ये संस्कृति माने संसार के ये कारण हैं। श्रुत जैन वर्ण, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ श्रुत है, उस जैन श्रुत में इसका वर्णन किया गया है। जो अनंत संसार हमने द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव परावर्तन के रूप में सुना पढ़ा, उस अनंत संसार का मुख्य कारण मिथ्या दर्शन है। मिथ्या का मतलब उल्टा होता है, विपरीत होता है, झूठा होता है, असत्य होता है। ये सब मिथ्या के पर्यायवाची नाम है। कभी कभी आप लोग जब कोई मन से पाप हो जाता है, कोई पाप भाव आ जाता है, तो जैन दर्शन में कहा गया है कि तुरंत ही उसको निपटा लेना चाहिए। निपटाने का मतलब, जैसे ही कोई पाप भाव मन में आए तो तुरंत उसके लिए मिच्छा में दुक्कड़म ऐसा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हाँ। अब प्राकृत बोलने में नहीं आए तो हे भगवान, मेरा यह दुष्कृत्य, मेरा यह दुष्पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मिच्छा में दुक्कड़म। मिच्छा माने मिथ्या, मे माने मेरा, दुक्कड़म माने दुष्कृतम। जो मेरा दुष्कृत है, जो मैंने दुष्ट कार्य कर लिया है, वह कार्य और उससे होने वाला जो मेरा परिणाम था वह मिथ्या हो। तो यह मिच्छा में दुक्कड़म हम तुरंत बोलते हैं, और बोलने की एक आदत डालना चाहिए। जैन ही क्यों, कोई भी कर सकता है। जो करेगा उसी के लिए उस समय पर उसे अपने पाप से मुक्ति का तुरंत ही एक भाव आएगा और उसके पाप की वृद्धि नहीं होगी। तो कोई भी प्राणी जब इस तरह से विचार करे, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, तो वह मेरा जो दुष्कृत है उसके लिए वह मिथ्या हो जाए, यानी उस दुष्कृत से जो कर्म बंध हुआ हो वो भी मिथ्या हो जाए, यानी वो होवे ना। जो उस दुर्विचार से, दुष्कार्य से जो कर्म बंध हुआ, वह कर्म बंध भी कैसा हो जाए?
मिथ्या हो जाए, असत्य हो जाए, सत्य ना हो जाए, मुझे इससे कर्म का बंध न हो जाए, इस तरह का विचार जो व्यक्ति अपने अंदर लाता है तो वह पाप से बचा रहता है। सुन रहे हो? हाँ। तो मिथ्या दृष्टि जो जीव होते हैं वो इसीलिए मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। मिथ्या माने झूठा, और दृष्टि माने उनके अंदर की जो दृष्टि है वो मिथ्या को ही सही मानती है। उनके अंदर की आस्था है वह असत्य को ही सत्य मानती है, उसको मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। और उस मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर जो ये भाव आता है, ये परिणाम आता है कि ये झूठी सही है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। सुन रहे हो ना? ये कौन सी नई परिभाषा बता दी महाराज आपने? है तो नई ना होगी तो फिर नई छेड़ाला का मतलब ही क्या है? तो मिथ्या दर्शन का मतलब क्या हुआ? जो झूठ है उसे सही मान लेना, और जो असत्य है उसको सत्य मान करके उसी पर आगे बढ़ जाना। इस तरह का जो भीतर एक श्रद्धान रहता है, आस्था रहती है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन कहलाता है। अब ये आस्था इस रूप में भी होती है कि हम पाप को पाप ना मान करके उस पाप को भी स्वीकार कर लेते हैं। सुन रहे हैं ना? मैं आपको वो बात नहीं बोल रहा हूं जो इसमें आगे लिखी हुई है और सब लोग रटते रहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? पाप को पाप ना मानना ये सबसे बड़ा मिथ्या दर्शन है। आप कहो कि हम अपने मिथ्या दर्शन की पहचान कैसे करें? तो उस पहचान करने का यही तरीका है कि जब आपके अंदर कोई भी पाप भाव उत्पन्न हो तो आप उसको पाप मान करके ये पाप है, और जो पाप है वो संसार के कर्म बंध का कारण है, संसार का कारण है, ऐसा समझ करके हमें संसार के कारणभूत पाप से बचना है। और उसको अगर हमने मन वचन काय से किसी भी तरह कर भी लिया तो तुरंत उसके लिए ये विचार आए, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, यानी उसका जो दुष्कृत है, उस किए हुए पाप का, उसका जो दुष्कृत है माने उसके जो दुर्बंध है, दुष्कृत माने वो जो हमारे अंदर कर लिया गया वह मिच्छा हो जाए, यानी उसके द्वारा किया गया जो पाप बंध है वह मुझे उसका फल भोगने को न मिले। ये विचार पाप को पाप समझने के माध्यम से आएगा। शास्त्रों में लिखा है तत्व का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। भाई ये श्रद्धान कैसे होता है और इस श्रद्धान की परिणति क्या होती है? आपने अगर देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान कर लिया तो क्या आपको पाप का पाप के रूप में श्रद्धान नहीं होगा? क्या आपको पाप का संसार का कारण है इस रूप में श्रद्धान नहीं होगा? अगर नहीं होगा और यह ऐसा नहीं हो रहा है तो ये निश्चित मान लेना, ये अनुमान ज्ञान से जान लेना कि आपके अंदर श्रद्धान उत्पन्न हुआ ही नहीं है। क्या सुना? हाँ, ये सब बहकाने वाली बातें हैं। मेरा तत्व श्रद्धान है, मैं देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हूं। ये श्रद्धान अगर है तो आपके अंदर ये भी श्रद्धान होगा कि पाप मेरा महाशत्रु है। सुन रहे हो कि नहीं? मैं धर्म को मानता हूं, मैं धर्म पर श्रद्धान करता हूं,
इसी का नाम तो सम्यक दृष्टि होता है। वो पाप छोड़ता नहीं है तो भी वह पाप करते हुए भी देव शास्त्र गुरु को मानता है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये सब दुनिया को पागल बनाने वाली बातें हैं। ये श्रद्धान की परिणति अगर आपके अंदर सही रूप में आएगी तो आप देवशास्त्र गुरु को तो मानोगे ही, उनकी बात भी कुछ मानोगे कि नहीं, कि बस केवल देवशास्त्र गुरु को मैं मानता हूं और बात कुछ नहीं मानता हूं। नहीं समझ में आ रहा? गुरु को मानता हूं लेकिन बात उनकी सुनता ही नहीं हूं, मानने की बात तो दूर है, और कहते हो कि मैं गुरु को मानता हूं। तो ये सब अपने में एक भुलावा डालने वाली बातें हैं। और जो देवशास्त्र गुरु को मानेगा वह उनके स्वरूप को जानेगा। तो उनका स्वरूप क्या बताता है, गुरु का स्वरूप क्या बताता है, देव का स्वरूप क्या बताता है, उनके बाहरी रूप को भी देख करके आप इस बात को समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या छोड़ा है, क्या किया है, क्यों हम इनको मान रहे हैं। तो पाप को पाप मान करके ही उन्होंने जब अपना आचरण किया है तभी वह हमारे लिए श्रद्धेय हुए हैं। और उनका अगर हम श्रद्धान करेंगे तो हमारे अंदर भी ये धारणा अवश्य बनेगी कि पाप पाप ही होता है। सुन रहे हो ना? इन मूर्खों से क्या बोलें। पाप पाप होता है ये तो स्वीकार किया नहीं, पाप और पुण्य बराबर होते हैं ये पहले स्वीकार कर लिया। इसका नाम है मूर्खता। क्या सुना है? पाप पाप होता है ये नहीं माना पहले। जैसे ही थोड़ा सा शास्त्र पढ़ा तो क्या हो गया, पाप और पुण्य दो मिलकर पायन बेड़ी डाली। समझ आ रहा है? बस यहां से शुरू हो जाती कहानी। आचार्य कहते हैं पहले पाप को पाप समझो। पाप को पहले अपने मन से छोड़ने के लिए अगर तुम्हें पाप करके भी पश्चाताप हो जाए तो भी समझ लेना मेरे अंदर सम्यक दर्शन है। ये मैं पहचान बता रहा हूं सम्यक दृष्टि जीव की। शास्त्रों की परिभाषाएं अलग होती हैं और अनुभव की बातें अलग होती हैं। सम्यक दृष्टि जीव पाप कर लेगा, पाप का भाव भी उससे हो जाएगा, पाप कार्य में व्यस्त भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये विचार आएगा, हा दुष्ट कयम, हाय मैंने ये दुष्ट कार्य कर लिया। अगर उस सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ये विचार नहीं आता, हा दुष्ट कयम, अपने आप को हा नहीं बोलता, अपने आप के लिए उसे धिक्कारने का भाव नहीं आता, वह पापी नहीं महापापी है। क्योंकि महापाप मिथ्यात्व को कहा गया है, वो मिथ्यात्व उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। जब तक उसके ऊपर वह मिथ्यात्व का मुलम्मा चढ़ा रहेगा तब तक उसके लिए यह भाव आएगा ही नहीं कि वह पाप से डरे, पाप को पाप के रूप में स्वीकार करे। मैं सम्यक दृष्टि हूं, कैसे समझूं? ऐसे समझो। तो जब आपके अंदर ये विचार आए कि मिथ्या दर्शन क्या, तो हम वही रटी फिटी बातें, वो बातें बाद में कर लेना। उसकी गहराई को समझने के लिए सोचो कि जिनका हमने श्रद्धान किया है वो श्रद्धान भी किस रूप में किया है, उन्हें पाप रूप में कि पुण्य रूप में। भगवान पुण्य रूप है कि पाप रूप है, गुरु पुण्य रूप है कि पाप रूप है, इसी का नाम श्रद्धान है। तो आपने क्या श्रद्धान किया? पुण्य रूप किया ना। तो जब आपने उनका पुण्य रूप में श्रद्धान किया है तो आपको कम से कम इतना तो ज्ञान हो रहा होगा कि पाप नहीं पुण्य, और जब पाप नहीं तो पाप ही नहीं, पाप और पुण्य बराबर। तो जब पाप और पुण्य बराबर तो फिर उनका श्रद्धान किस रूप में है? आपको पाप रूप में कह लो चाहे पुण्य रूप में कह लो, एक ही बात है। फिर कैसे नहीं है?
तो यही तो श्रद्धान की बात है कि हम मिथ्या दर्शन को मिथ्या दर्शन कहते कहते अनादिकाल से सीखते आ रहे हैं। मिथ्या दर्शन क्या है? मिथ्या दर्शन तो हमारे अंदर भरा पड़ा है ना, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या श्रद्धान इसी का नाम है कि हमने पाप को पाप नहीं समझा कभी। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व हमारे अंदर। हम एक और मिथ्यात्व सामने ले आते हैं, भाई मिथ्यात्व बड़ा पाप है। अरे मिथ्यात्व बड़ा पाप है, उस बड़े पाप का काम भी क्या है कि पाप को पाप नहीं समझना, यह भी काम भी उस मिथ्यात्व पाप का ही काम है। मैं मानता हूं मिथ्यात्व बड़ा पाप है, लेकिन वो काम भी क्या करेगा? आपकी बुद्धि को उल्टा बनाना, ये मिथ्यात्व का काम है। मिथ्यात्व माने उल्टा, सही को गलत मानना, गलत को सही मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। असत्य को सत्य मानना, सत्य को असत्य मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। पाप और पुण्य को बराबर कहना और पाप को पाप नहीं मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, ये जब तक मिथ्या बुद्धि सीधी नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन की बात नहीं होगी। और सम्यक दर्शन अगर होगा तो वह व्यक्ति क्या करेगा? महाराज शास्त्रों में लिखा है सम्यक दृष्टि विषयों में आसक्त रहता है, उसके किसी भी विषय का त्याग नहीं होता है। जब तक तुम शास्त्र पढ़ते रहोगे तब तक तुम ऐसे ही अर्थ के अनर्थ करते रहोगे। न तुम्हें सम्यक दर्शन कभी हुआ न होगा, क्योंकि तुम्हें शास्त्र पढ़ने के लिए कभी कोई समझाने के लिए गुरु मिले ही नहीं, और बिना गुरु के कभी सम्यक दर्शन शास्त्रों से होता ही नहीं है। अब सोचो आप, अगर आपकी आस्था देवशास्त्र गुरु के प्रति होने के बाद भी पाप को पाप के रूप में नहीं बनी, तो हम कैसे समझें कि आपकी आस्था में देवशास्त्र गुरु आ गए? कोई क्रिया होती है तो उस क्रिया का कोई प्रतिफल भी तो दिखाई देता है ना। अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन की क्रिया घटित होगी, आपके अंदर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान घटित होगा, तो उसके तदुपरांत उसके फल स्वरूप क्या आपके अंदर आएगा? बस श्रद्धान आएगा। महाराज देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया। भाई कैसा श्रद्धान हो गया? क्या श्रद्धान हो गया? अगर आपने पाप को पाप नहीं समझा तो आपको क्या श्रद्धान हो गया? भगवान का स्वरूप देख करके भी आपको पाप पाप नहीं समझ में आया। गुरु का स्वरूप देखकर, माने केवल दर्शन मात्र से भी अगर आपको पाप समझ में नहीं आया, तो आपको शास्त्र पढ़ के भी क्या पाप समझ में आएगा? पाप और पाप पुण्य और हो रहा है शास्त्र पढ़ने के बाद, और बराबर हो रहा है। पाप इज इक्वल टू पुण्य, मीन्स पुण्य इज इक्वल टू पाप। इतना तो सब नहीं पढ़ा होगा। अगर ए इज इक्वल टू बी होता है तो बी इज इक्वल टू ए भी तो होता है। इतना नहीं पढ़ा मैथ, तो फिर किसको पढ़ा रहे हो? क्या पढ़ा रहे हो? हा? अगर इतना भी साइंस, इतना भी मैथ नहीं पढ़ा तो ये क्या बोला जा रहा है? अगर पाप इज इक्वल टू पाप पुण्य हो गया तो पुण्य इज इक्वल टू पाप हो गया, तो फिर मतलब क्या रहा? हा? फिर पाप पाप कैसे रहेगा? पाप तो बाप बन रहा है अपना। ये सम्यक दर्शन के नाम पर पाप बढ़ाते रहना, पाप करते जाना, पाप को पाप नहीं मानना, उल्टा पाप और पुण्य को बराबर मान लेना, ये इतना बड़ा मिथ्यात्व समाया जा रहा है हर किसी के अंदर, और इसी को पढ़ाया जा रहा है छह डाला के नाम पर। मिथ्यात्व बड़ा पाप है ये और कहा जाता है। बड़ा पाप है, लेकिन वो बड़ा पाप का फल क्या है? वो बड़ा पाप कह क्या रहा है? सबसे बड़ा पाप यही है कि आपकी बुद्धि किसको सच मान रही है, किसको झूठ मान रही है। पाप पुण्य की बात तो महाराज चारित्र की हो गई, उसकी बात तो बाद में करेंगे। ये तो श्रद्धान की बात है, देवशास्त्र गुरु की बात है। ऐसे कहकर के उसको टाल देते हैं। देवशास्त्र गुरु अगर आपके दिमाग में आए, श्रद्धा का विषय बने, तो क्या बन गए? बस हमने उनको मान लिया, इतना। माना किस रूप में माना? हम आपसे पूछेंगे। दो ही रूप है, पाप रूप में माना कि पुण्य रूप में माना? अगर आपने उनको पुण्य रूप में माना तो आपके लिए पाप पाप की तरह आना चाहिए। और सम्यक दृष्टि जो जीव होता है उसके अंदर ये हमेशा होता है। ये ठीक है कि उसका किसी भी चीज का त्याग नहीं होता,
लेकिन उसके अंदर हमेशा एक ये भाव चलता है, तत्समिच्छा में दुक्कड़म। मिथ्या श्रद्धान है तो या तो आपका मिथ्या ज्ञान के रूप में विचार सामने आएगा या मिथ्या आचरण के रूप में आपका प्रतिफल दिखाई देगा, जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से आएगा। अब आपने शारीरिक क्रिया पाप की तो आपके अंदर उस पाप का श्रद्धान किस रूप में है? भाई तत्व श्रद्धान कर लिया हमने। भाई तत्व श्रद्धान किस बला का नाम है? सबसे बड़ा तत्व तो यही है, पाप और पुण्य। और क्या तत्व होता है? आचार्यों ने कहा जीव दो ही तरीके के हैं संसार में, या तो पाप जीव या पुण्य जीव। तो मिथ्या दृष्टि जीवों को, सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों को पाप जीव कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो जीवों का विभाजन भी इसी रूप में है। जीव तत्व का श्रद्धान क्या करोगे आप? जीव कैसा है इसका श्रद्धान ही तो जीव तत्व का श्रद्धान है। भाई जीव ये पाप जीव है कि पुण्य जीव है, ये मिथ्या दृष्टि जीव है कि सम्यक दृष्टि जीव है? तो मिथ्या दृष्टि जीव को भी पाप जीव कहा जाता है। तो आपके लिए ये श्रद्धान तो पाप के रूप में जीव को मानने का होगा, तभी तो जीव तत्व का श्रद्धान कहलाएगा। क्या जीव तत्व का श्रद्धान है आपको? तो श्रद्धान सिर्फ श्रद्धान के नाम पर चलता है कि भाई सम्यक दृष्टि जीव पाप करता है, मैं मानता हूं, जो अविरत सम्यक दृष्टि उसके लिए कह रहा हूं, लेकिन उस पाप का पश्चाताप नहीं करता, यह गलत बात। चाहे भरत चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, पाप करने के बाद भी उसके मन के अंदर आता है तस्मिच्छा में दुक्कड़म। सबसे पहले कोई भी गृहस्थ श्रावक जब सुबह उठता है तो सबसे पहले यह याद करता है कि मैंने क्या पाप किया और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, मैंने वह कृत्य किया, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आपका मंदिर जाना, दर्शन करना कोई काम का नहीं। इसलिए मिथ्या सबसे पहले अपने को बोलना आना चाहिए, मिथ्या होवे, तब मिथ्या दर्शन छूटे। क्या सुना? बहुत सही बात बता रहा हूं, अच्छी बात बता रहा हूं। मिथ्या दर्शन छोड़ने का विचार अगर जिनको हो वो इस बात को पकड़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर छोड़ दो, आप किसी भी तरह के इंद्रिय के विषयों को छोड़ दो, भोग छोड़ दो, कुछ मत छोड़ो। क्या छोड़ो? ये पाप है, इस पाप को करने के बाद में आपको ये भाव आए कि हे भगवान, इससे मेरे कर्म का बंध ना हो जो संसार का कारण बने, जो पहली ढाल में बताया गया। इतना भी अगर हम ब्रेक लगाएंगे अपने विचार पर तो मिथ्या दर्शन छूटेगा। ये ध्यान रखना है। ये इसलिए सबसे पहले कहा गया कि गृहस्थ जब सुबह उठता है तो सबसे पहले भगवान का ध्यान बाद में करता है। पहले क्या करता है? पहले वह इस तरह का प्रतिक्रमण करता है, भगवान मेरे लिए कोई पाप हो ना जाए आज दिन भर में, और मैंने जो पाप किया है वह पाप मेरा मिथ्या होवे। ये पाप को मिथ्या बनाने वाला अगर विचार आएगा तो सम्यक दर्शन का विचार है। अगर आप अपने श्रद्धान को बदलना चाहते हैं, आप अपने मोह पर प्रहार करना चाहते हैं, तो आप मोह को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। मोह आपको पकड़ करके घुमाता रहेगा, अनादिकाल से घुमाता है, आज भी घुमाता रहेगा। आप मोह को कभी नहीं पकड़ सकेंगे। मोह का काम क्या है, उस काम को पकड़ो। किसी डाकू को पकड़ना होता है तो वो डाका डालने कहां जा रहा है, उस स्थान को पकड़ो, वो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। आप मोह को पकड़ने के लिए अनादिकाल लगा दोगे, कभी नहीं पकड़ पाओगे। वो इतना शैतान डाकू है, वो कभी पकड़ने में नहीं आएगा। वो कब दिखेगा? जब वो कुछ काम करेगा। काम कब करेगा? जब वो कहीं डाका डालने जाएगा, जब वो अपने बंकर से बाहर निकलेगा, जब वो कहीं चलेगा, अपने काफिले के साथ जाएगा, तब पकड़ा जाता है। बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने का ये तरीका सब जानते हैं। तुम नहीं जानते हो तो तुम कुछ नहीं जानते हो। क्या सुना? अब ये पूछे मत कि महाराज तुमको कैसे पता। महाराज कह रहे चंबल के डाकू हैं हम भी। हाँ, समझ में आ रहा है ना? उसी इलाके में जन्म हुआ है जहां पर ये डाकू विख्यात होते हैं, चंबल के डाकू। हाँ, तो वो इलाका देखा है मैंने। वो जो इटावा और
भिंड की तरफ जाते हुए बीच में चंबल नदी का पूरा इलाका पड़ता है, वो चंबल के डाकू सब वहां पे छुपे रहते हैं, कोई वहां पे पकड़ नहीं पाता उनको। वो तब पकड़ में आते हैं जब वो वहां से बाहर निकलेंगे, कहीं कुछ कुछ करने के लिए निकलेंगे, तब उनको घेरा जाएगा, तब पकड़ा जाएगा। वो जहां रह रहे हैं वहां तो कभी पकड़ ही नहीं सकती कोई पुलिस, ऐसे उनके स्थान बने हैं। तो मोह भी ऐसा ही एक डाकू है। कल आपसे राक्षस कहा था ना, हाँ, वो भी ऐसा ही डाकू, पकड़ने में नहीं आएगा। आप भले कितने गाने गाते रहो, हम सम्यक दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टन, ये हमने छोड़ दिया, ये 25 दोष, ये वो, ये सब कुछ नहीं है। अनुभव की बात बता रहा हूं, वो आपसे कह रहा हूं। अगर आपको मिथ्यात्व को नष्ट करना है, अगर आपको अपने मोहिनी कर्म को नष्ट करना है, अगर आपको दर्शन मोह पर प्रहार करना है, तो आप उसके कार्य पर प्रहार करें। उसका कार्य क्या है? पाप बुद्धि उत्पन्न कराना। और ये पाप पर अगर आपका प्रहार होगा तो दर्शन मोह अपने आप नष्ट होएगा। इसीलिए दर्शन मोह अनादि से नष्ट नहीं हुआ। आपने अनादि से बहुत कुछ पढ़ रखा है और हर बार वही गाना गाया जाता है, ये मिथ्या तो वो मिथ्या, छूटता कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसे गाने यहां गाने ही नहीं है। इसलिए इस नई छेड़ाला में मिथ्यात्व का जिक्र सिर्फ एक लाइन में है, इसी एक छंद में है। क्या सुन रहे हो? पूरे एक ढाल नहीं रचनी पड़ी हमें मिथ्यात्व के लिए। हाँ, बस एक लाइन में अगर बात आपको समझ में आती है तो ठीक है, तो आपका कल्याण की बात आगे करेंगे। अरे भाई, जो कहानी अनंत काल से हो चुकी, वो अनंत काल की कहानी तो हमने पहली ढाल में बताई थी। ये कार्य किसका है? तो मिथ्यात्व का है। अब इतना जानकर के ही मिथ्यात्व को छोड़ने का भावना है, और उस मिथ्यात्व के भी भेद प्रभेद दुनिया के बताने में ही फिर एक ढाल और लग जाए, तो मतलब क्या है? समझदार आदमी के लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि ये सारा अनंत क्षेत्र काल भाव 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 परावर्तन जो दिखाया आपने, किसका? मिथ्यात्व का। तो बस आप तो ये बताओ कि इस मिथ्यात्व को छोड़ें कैसे। बस अब हमें नहीं पता कि इसके कौन ग्रहित मिथ्यात्व के, अग्रहित मिथ्यात्व के, ये कि वो, इन सब भेद प्रभेदों में पढ़ने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। ज्ञान की बातें हैं, सो कभी ज्ञान की बातें आगे ले लेना, इनसे तुम्हें फायदा क्या मिलने वाला है? मिथ्यात्व को मिथ्यात्व समझ करके अगर हमें छोड़ना है तो उसका एक ही कार्य है, उसका प्रतिफल पर जैसे ही वो बाहर निकले, जैसे ही उसका कोई क्रिया आचरण दिखाई दे, उसको तुरंत उसको दबोचो। वो अपने आप अपनी सांसें गिनना बंद कर देगा। सुन रहे हो? डाकू को ऐसे ही पकड़े जाते हैं, ये भी बड़े बड़े डाकू हैं। तो जैसे ही पाप का कार्य हो जाए, पाप भाव आ जाए, तुरंत क्या बोलना? तस्मिच्छामि दुक्कडम। हृदय से अगर बोल लोगे तो सम्यक दृष्टि कहलाओगे। बस, और ऐसा करते रहोगे, नहीं भी होगे सम्यक दृष्टि तो एक दिन सम्यक दृष्टि बन जाओगे। पाप से डरो तो बार बार अब मिथ्यात्व की बात करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए यहां पर एक लाइन में निपटाया सारे मिथ्यात्व को, बस हो गया। आप मिथ्यात्व की अब ऊपर प्रहार करना है तो आप जतन करो, सम्यक पुरुषार्थ करो। किसको? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का। क्या सम्यक दर्शन है? उसको जानने का, उसके लिए आप पुरुषार्थ करो। तो ये पुरुषार्थ सबसे पहले यहां से शुरू होगा, तस्मिच्छामि दुक्कडम। सुन रहे हो? आज के बाद कम से कम इतना अपना मन बना लेना। क्या समझ में आया? किसी को हाथ मार दिया है ना, किसी को चिल्ला दिया, उससे क्षमा मांगो या ना मांगो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने हृदय से अपने दुष्कृत्य के लिए बस भाव आ जाए, तस्मिच्छामि दुक्कडम। रात को सोने से पहले एक बार आंख बंद करके पूरे दिन को देख लेना चाहिए, आज मैंने दिन में कौन कौन से पाप भाव किए, कौन कौन से पाप कार्य किए, कौन कौन से पाप विचार आए। हे भगवान, ये विचार मुझे रात में परेशान न करें, तस्मिच्छामि दुक्कडम कह करके उन पापों का इतना भी प्रायश्चित कर लोगे तो आपकी नींद अच्छी आएगी। नहीं तो वो सपने में आ करके वो पाप आपको
बार बार नींद में परेशान करेगा फिर वो। सुन रहे हो? हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। कौन सी? नींद नहीं आना। समझ आ रहा है? किसी को नींद आना समस्या होती है, किसी को नींद नहीं आना समस्या बन जाती है। सम्यक दृष्टि बनना है तो ये दार्शनिक प्रतिक्रमण उन्हीं के लिए है जो दार्शनिक, माने भगवान ने जो धर्म की पहली सीढ़ी बताई गृहस्थ के लिए, वो दर्शन प्रतिमा वाले श्रावक कहे गए। तो उस दर्शन की तरफ बढ़ना, उसको दार्शनिक कहा गया है। समझ आ रहा है? तो जो भगवान के दर्शन को जानना चाहते, समझना चाहते, तो वो कम से कम जो उसमें सप्त व्यसन के और अष्ट मूल गुण के जो 8 और 7 15 पैराग्राफ हैं, केवल 15 पैराग्राफ ही आप पढ़ लें। ज्यादा बड़ा अगर दिखता हो आगे पीछे का मैटर छोड़ करके, जो प्रतिक्रमण भक्ति जहां से शुरू होती है, केवल आप उस समय पर उसमें प्रतिक्रमण भक्ति के भी 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, उसमें भगवान अरिहंत आदि और तीर्थ क्षेत्रों को नमस्कार करके, और बस आप 15 पैराग्राफ पढ़ लें। तस्मिच्छा में दुक्कड़म सबके हर पैराग्राफ के पीछे लिखा हुआ है। तो आपके अंदर चारित्र का, व्रत का, पुण्य का करने का भाव आएगा, पाप से बचने का भाव आएगा। यही मिथ्यात्व को छोड़ने की प्रक्रिया है। तो जितने सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, मेरी तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। सुन रहे हो? हाँ, क्या करना है? हाँ, ये दार्शनिक प्रतिक्रमण को पढ़ करके सोना है। 15 पैराग्राफ पढ़ने में 7 मिनट लगेंगे आपको, बस ज्यादा से ज्यादा। हाँ, जहां से वो अहिंसा मूल ग्रंथ का मैं, है ना, प्रथम मूल गुण का मैंने दोष लगाया हो, उसमें जो भाव आया, बस वहां से शुरू करके 15 पैराग्राफ हैं। वो अष्ट मूल गुणों के 8 हैं और सप्त व्यसनों के 7 हैं, बस है। हाँ, सभी में। तो ये बहुत अच्छी संयोजना है कि नई छड़ाला के साथ में आपको दार्शनिक प्रतिक्रमण जुड़ गया है, शायद इसीलिए जुड़ गया होगा। मिथ्या दर्शन क्या होता है, इस नेगेटिव बातों में कोई समय नहीं यहां पे ज्यादा लगाया गया। सुन रहे हो? ये एक उद्देश्य था इस नई छड़ाला का। हमें वो बातें रिपीट करनी ही नहीं जो हो चुकी हैं। समझ आ रहा है? और इसी बात को आगे के छंदों में बढ़ाया जाएगा। इसलिए आज की बात इतनी पचाने की कोशिश की जाए कि हम क्या बोलना सीखें? तस्मिच्छा में दुक्कड़म, हृदय से, है ना। और ये दूसरों से नहीं बोलना, ये अपने मन में अपने सी आत्मा के लिए बोलना। क्षमा तो दूसरे से बोलनी पड़ती है, भाई क्षमा कर दे, इसमें दूसरे से नहीं बोलना है। दूसरे को बात पहुंचानी क्यों? अपनी आत्मा ही अभी अपने लिए दूसरी बनी हुई है, पहले अपनी तो बात तो पहुंचाए। तो दूसरे के प्रति गलत सोचा है, आप उसको अपने में पॉजिटिव लाएंगे, आपकी वाइब्रेशन अपने आप उसके लिए ठीक कर देंगे, है ना। तो ये होता है, अपना सेंटर अपनी आत्मा है ना। उस सेंटर पर काम करना, उस स्व के लिए काम करना, ये अपना सबसे बड़ा धर्म है। और इसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है। यहीं से सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है, जो स्व आत्मा के लिए श्रद्धान करते हुए उसे पाप के बोझ से बचाए। ये सम्यक दृष्टि जीव के अंदर का सबसे पहला भाव होता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।